हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने पूर्व में 2 वीडियो बनाया था जिसमें वॉइस चैप्टर से संबंधित कुछ रूल्स बताए थे। क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन से मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। ठीक है, तो आज फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से आगे चलता हूं और उसमें जो रूल्स जो हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ दी गई है, उसमें रूल्स है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे आधारित हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी या और विल बी, दो में से कोई भी एक आएगी। उसके अलावा मेन वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक्टिव में सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत में द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो हम लोग देखते हैं। द लेटर्स, ठीक है, ये यहाँ पे है द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, इसको हम जो है पैसिव वॉइस में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर दी गई हो एक्टिव वॉइस तो। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला रूल्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या ऑब्लिक विल हैव प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप हो प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। जैसे स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल होगी, दो में से कोई एक, प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव सेंटेंस में देखते हैं पुलिस विल हैव काउड द टेररिस्ट। ये एक्टिव सेंटेंस दी गई है, जिसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस हो जाएगी द टेररिस्ट विल हैव बीन काउड बाय द पुलिस। तो इस प्रकार से यदि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में इस फॉर्मेट के आधार पर बदलते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में क्या रूल्स है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रिया प्लस बी प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस, ठीक है, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस है आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द पुअर मस्ट बी हेल्ड बाय मी। ठीक है, फिर यही है इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन चूंकि मैंने 2 मेन रूल्स बता दे रहा हूँ, यदि आप इतना भी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगी बिहार दरोगा में या अन्य SSC CGL में, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे रूल 2 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वेयर हैज हैव हैड प्लस इन्फिनिटिव वर्ब या टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वेयर हैज हैव कुछ भी हो या हैड हो कुछ भी हो तो प्लस टू भी हो जाएगी। मेन वर्ब यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में जैसे है आई एम टू राइट ए बुक, तो पैसिव वॉइस होगी ए बुक इज टू बी रिटेन बाई मी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने वॉइस के अंतर्गत में जो बेसिक जो
रूल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिया है। यद्यपि वॉइस के अंतर्गत में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैंने बेसिक रूल्स आपको बता दिया है। यदि आप इतना याद रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि दरोगा के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछी जा रही है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दरोगा के एग्ज़ाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो इस तरह से पूर्व में ही मैंने 2 वीडियो बनाया था, उसको देख लेंगे ये। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें वॉइस रिलेटेड करीब 20 क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूंगा डेफिनिट टेंस से, जिससे आप यदि आप उस 20 क्वेश्चन को बार बार वीडियो देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम में किसी भी तरह के प्रश्न पूछी जाएगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।